नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला हापुड़ के गांव गोरा आलमगीरपुर में, जिसका ब्लॉक पड़ता है सिंभावली। आइए आपको गांव का जायजा कराते हैं। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव गोरा आलमगीरपुर में, जिसका जिला पड़ता है हापुड़। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं इस योजना के बारे में। जी, आप बताएं। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। आप बताएं, आपको इस योजना की जानकारी है? जानकारी है और हमें प्राप्त भी हो रही है और इसका लाभ भी उठा रहे हैं। योजना लाभकारी है? हाँ जी, योजना लाभकारी है। आप ये बताएं, अगर हम बात करते हैं गांव गोहरा आलमगीरपुर की, तो इसमें हमारी जो किसान भाई हैं वो कौन कौन सी फसलें लेते हैं? गन्ने की, गेहूं की, जवार की और इसकी सरसों की। तो ये जो आप फसलें ले रहे हैं, इन फसलों से आपको लाभ की प्राप्ति हो रही है? हाँ जी, लाभ की प्राप्ति हो रही है। बीज अच्छे मिलते हैं आपको? जी, गांव में सरकारी दुकान है, सोसाइटी है, उससे आपको बीज अच्छे मिल जाते हैं। और ये बताइए, ये जो योजना चल रही है, इसकी आपको जानकारी कहाँ से मिली? भाई वो तो खबरों के द्वारा टीवी पे मिली। कुछ गांव में पटवारी ना आए, वो उन्होंने फार्म भरवाए, उससे जानकारी मिली। किसी को आगे, किसी को पीछे, सभी को जानकारी हो गई। लाभकारी है। लाभकारी। आप बैठ सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। आपको इस योजना की जानकारी है? जी हाँ, है। आपने लाभ लिया है इससे? बिल्कुल लिया है। बताइए, किस प्रकार से आपने लाभ लिया है? हमारा पटवारी के यहाँ पे फॉर्म भरा गया था, जिससे उसको सबमिट करने के बाद 1 मंथ के अंदर में हमारा पूरा मतलब खाते में पैसा आने लग गया। योजना लाभकारी है और तब से कंटिन्यू आ रहा है। आप बैठ सकते हैं। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि योजना जो है वो लाभकारी है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। आपको इस योजना की जानकारी है? हाँ जी, है। आपने इस योजना से लाभ लिया है? हाँ जी, लिया है। बताइए, किस प्रकार से लिया है? जैसे कि पटवारी प्रधान ग्राम प्रधान के यहाँ पर आए हैं, वहाँ पर फार्म भरे गए हैं, तो इस प्रकार हमने उसके योजना लिया है। तो इस राशि से आप करते क्या है? जैसे खाद लेते हैं, बीज लेते हैं, इसलिए इसका यूज करते हैं। लाभकारी है। हाँ जी। आप बैठ सकते हैं। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं खाद बीज में अपनी राशि को इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। जी, आप बताएं। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। आपने इस योजना से लाभ लिया है? लाभ लिया है जी। 2-2 हज़ार रुपये आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने योजना जो दी है, बढ़िया दी है, इससे बहुत लाभ मिल रहा है। बाजी पर टाइम पे पैसा नहीं रहता है, तो जैसे 2-2 हज़ार रुपये आते हैं। पीछे आए थे 9 तारीख में, मेरे खुद खाते हैं 5, उनमें आए हैं। बहुत फ़ायदा है प्रधानमंत्री सम्मान निधि से। अच्छा, गुजारिश है प्रधानमंत्री से, ये आवारा पशु जो हैं इनका इंतजाम कीजिएगा। गौशाला हैं, उसमें भी कोई इंतजाम नहीं है इनका। बहुत फसल नष्ट हो रही है। आपने बहुत जो निधि योजना दी हैं, हम उनका पैसा काट के फसल में लगाते हैं, लेकिन आवारा पशु सब ले जाते हैं, खा लेते हैं सबको। गेहूँ उसा खा लेते हैं। अब धान है, धान भी सब खा लिया। कोई पकड़ने को तैयार नहीं है। 10 क्षेत्र पे कॉल करते हैं, उसकी भी कोई सुनवाई नहीं है। मेरी आपसे गुजारिश है, इसका समाधान कीजिएगा। कृषि विभाग वालों से भी हमारी गुंजाइश है।
इसका समाधान कीजिए। देखिए हमारे किसान भाई की गुजारिश है कि वो चाहते हैं कि जो आवारा पशु है उनसे उनको थोड़ा सा समाधान मिले कि आवारा पशु जो हैं उनकी फसल को खराब कर रहे हैं। तो उनका कहना है कि अगर आवारा पशु जो है वो उनका कोई समाधान होगा तो वो योजनाओं से और भी ज़्यादा इससे लाभ की प्राप्ति करेंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। आपने इस योजना से लाभ लिया है? हाँ जी, हमें इस योजना का कोई लाभ नहीं मिला है और पटवारी जी से भी के कन्या अधिकारियों से मिले हम, उन्होंने कोई इंक्वायरी नहीं करी। आप ये चाहते हैं कि आप इस योजना से लाभ लेना चाहते हैं? हाँ जी, हम लाभ लेना चाहते हैं लेकिन हमें मिलना चाहिए लाभ। जी आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि उन्होंने इस योजना से लाभ नहीं लिया है अब तक। तो उनका कहना है कि गांव के पटवारी या हमारे कृषि वैज्ञानिक जो हैं उनसे उनकी गुजारिश है कि उनको भी इस योजना से लाभ की प्राप्ति जो वो करना चाहते हैं उनको करी जाए। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से और भी लाभ। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव गोहरा आलमगीरपुर की चौपाल चर्चा से। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। आपने इस योजना से लाभ लिया है? हाँ जी, बिल्कुल इस योजना से लाभ लिया है हमने। और जब से योजना शुरू हुई है हमारे पैसे जो है 2000 रुपये वो कंटिन्यू आ रहे हैं तब से। ठीक है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई है जब से ये योजना शुरू हुई। योजना लाभकारी है? बिल्कुल, योजना बहुत लाभकारी है। जो राशि आ रही है उससे आप क्या करते हैं? उससे जो है हम
खेतों में खाद वगैरह डालने के लिए भी यूज कर सकते हैं उसे। और बहुत सारे खर्चे हैं खेतों में होते रहते हैं, दवाई वगैरह लाते हैं खेतों के लिए, वो सभी उसमें हम लाते रहते हैं। जब तक आप इस योजना से नहीं जुड़े थे, राशि नहीं आ रही थी, उससे पहले आप क्या करते थे? देखिए, उससे पहले जो भी हमें बीच में खर्चों की ज़रूरत होती थी खेत में कुछ ना कुछ करने के लिए, तो उसमें बड़ी समस्या होती थी। या तो वो खाद पानी मिल नहीं पाता था, उसकी वजह से जो है फसल अच्छी नहीं होती थी। तो अभी जो है काफ़ी अच्छी फसल होती है, उसकी वजह से बीच बीच में खर्चे पूरे होते रहते हैं। ठीक है, इसलिए ये योजना जो है बहुत लाभकारी है। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि योजना बहुत लाभकारी है, कि पहले उनकी जो फसल थी अच्छी नहीं हुआ करती थी, परंतु जब से इस योजना से जुड़े हैं, राशि आने लगी है, तो पर्याप्त मात्रा में खाद बीज ले रहे हैं, तो उससे उनकी फसल अच्छी हो रही है और वो इस योजना से लाभ ले रहे हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। आपने इस योजना से लाभ लिया है? लिया है जी। बताइए किस प्रकार से और कैसे आपने इस योजना से लाभ लिया है? भाई वो है जी 2000 रुपये, जहाँ टाइम से अपना कहीं ना कहीं काम आई, जहाँ दवाई में जुताई में किसी न किसी का तकादा नहीं मटी जा जी। लाभकारी है, लाभकारी है। इससे पहले आप क्या करते थे? भाई इससे पहले अपने वही जो थोड़ी फसल हल्की रह जा करी, खेती वेती में जो 1-2 तकादा रह जा करा। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि पहले अगर की बात करते हैं, जब तक इस योजना से नहीं जुड़े थे तो फसल हल्की रह जाती थी, और अगर आज की बात करते हैं तो योजना बहुत लाभकारी है। जो राशि आ रही है उससे फसल जो हो रही है उनकी अच्छी हो रही है और वो इससे बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। आपने इस योजना से लाभ लिया है? हमने फॉर्म भरा जी पटवारी के पास, लेकिन पैसे नहीं आए। लेकिन योजना बहुत जोर की चलाई प्रधानमंत्री ने। एक भी किस्त नहीं आया आपके अब तक? नहीं। आपने हमारे पटवारी से या कृषि विभाग के वैज्ञानिकों से संपर्क किया? नहीं, वैज्ञानिक तो आते नहीं दिया, किससे संपर्क करें? पटवारी से संपर्क किया? 2 बार। तो उन्होंने क्या बोला आपको? उनको आ जाएंगे आते हैं नहीं। लेकिन तो आप चाहते हैं कि आपकी भी राशि आए? आप बैठ सकते हैं। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि उन्होंने अब तक इस योजना से लाभ नहीं लिया है। वो कह रहे हैं योजना अच्छी है, प्रधानमंत्री जी ने जो योजना चलाई है वो बहुत अच्छी चलाई है। तो उनकी गुजारिश है गांव के पटवारी से और हमारे कृषि वैज्ञानिक से कि उनको भी इस योजना से जोड़ा जाए और वो भी इस योजना से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। आपने इस योजना से लाभ लिया है? नहीं, हमें कोई लाभ नहीं मिला जिससे। हमारे आज तक कोई किस्त आई ना है, और हमने कई बार कंप्लेंट भी करी, पटवारी से भी करी। कभी कोई यूँ बता दिया कि खाते में करेक्शन हो रहा है तुम्हारा, कई बार कागज भी पहुंचा दिए। जमीन आपके नाम है? हाँ, जमीन है जी। उसके बावजूद भी आपको नहीं आ रहे? कोई पैसा नहीं आया। वैसे योजना सही है जी। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि योजना बहुत अच्छी है, परंतु उनको इससे अब तक लाभ की प्राप्ति नहीं हुई है। गांव के पटवारी से भी उन्होंने संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि आ जाएंगे, परंतु अब तक नहीं आए। तो उनकी गुजारिश है कि उनकी भी ये मांग है कि उनको भी इस योजना से जोड़ा जाए, वो भी इस योजना से जुड़ना चाहते हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से और भी लाभ। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर
जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव गोहरा आलमगीरपुर की चौपाल चर्चा से। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आपको इस योजना से लाभ की प्राप्ति हुई है? हाँ, लाभ की प्राप्ति है। बाजी वक्त जो है पैसा नहीं रह पाता, जैसे तो जब पैसा नहीं रहता था तो किसी से उधार लेते थे। अब जब ये सम्मान निधि आ जाती है तो आने पे किसान को जो है इससे राहत मिल जाती है। योजना लाभकारी है। हाँ, योजना लाभकारी है। और मेरा एक सुझाव है जी, हमारे गांव में एक जो है अस्पताल खुला है बड़ा, वहाँ दवाइयों की व्यवस्था अभी पूर्ण रूप से है नहीं। जैसे डेंगू हो गया, बुखार या और कोई घातक बीमारी होगी तो उनके लिए दवाई जो है उपलब्ध नहीं है नहीं। इस प्रधानमंत्री से मेरा जो है इस सुझाव को वहाँ जो है वहाँ तक पहुँचा दियो कि जो है हमारे गांव में जो है इस दवाई की व्यवस्था हो जावे। और दूसरा सुझाव एक और है, जो पशु का जो चिकित्सा के लिए हमारे यहाँ कोई गांव में पशुओं के लिए जो बीमार हो जा पशु तो उसके लिए कोई अस्पताल नहीं है। देखिए, हमारे किसान भाई के दो सुझाव हैं। एक सुझाव ये है कि वो चाहते हैं कि गांव के अंदर अस्पताल है तो उसके अंदर पर्याप्त मात्रा में दवाइयाँ नहीं हैं, तो कहते हैं कि अगर पर्याप्त मात्रा में दवाई हो जाएगी तो उनको उससे लाभ की प्राप्ति हो जाएगी। तो उनका एक सुझाव। दूसरा सुझाव उनका ये है कि अगर उनके पशु अगर बीमार हो जाते हैं तो उनके पास कुछ ऐसा साधन नहीं है कि वो यहाँ पर गाँव में कि उसका इलाज करा पाए। तो उनका कहना है कि गाँव के अंदर अगर पशु अस्पताल अगर खोल दिया जाए तो उससे उनको काफ़ी हद तक आराम मिलेगा और वो अपने पशु का इलाज करा पाएंगे समय पर। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में।
आपने इस योजना से लाभ लिया है? जी सर, योजना तो ये बहुत बढ़िया है, लेकिन एक किस्त आएगा उसके बाद में कोई किस्त हमें नहीं मिलेगी। आपने इसके बारे में हमारे वैज्ञानिक या पटवारी से बात करी थी? जी पटवारी से करिए, उन्होंने कहा जी आ जाएगा, लेकिन पैसा नहीं आया जी फिर भी। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि उन्होंने पटवारी से बात करी थी, परंतु उनकी किस्त अब तक नहीं आई। वो कह रहे हैं योजना लाभकारी है, तो उनकी ये मांग है कि भाई हमें भी इस योजना से जोड़ा जाए। एक किस्त आई है, आगे भी किस्तें आए जिससे वो इस योजना से और भी आगे लाभ की प्राप्ति कर पाए। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। आपने इस योजना से लाभ लिया है? लाभ लिया है जी, इसका लाभ मिला है इसका, और काम में भी लाभ लिया है। बीज के लिए भी इससे निकालते हैं, इमरजेंसी में काम आ जाता है। लाभकारी है? हाँ लाभकारी है जी पूरी तरह से। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि योजना लाभकारी है और उनको जैसे खाद बीज जो भी खेती में इस्तेमाल होता है उससे अगर उनको जरूरत है तो वो उससे लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। आपने इस योजना से लाभ लिया है? आज बहुत अच्छा लाभ लिया जी। और जब आप लाभ ले रहे हैं, किस्तें आ रही हैं, उससे आप क्या कर रहे हैं? आप अपने समय भी बीज मिल जाता है जी, खाद ले लेते हैं, और भी बहुत काम है ऐसे जिनको अपने काम में ले लेते हैं पैसे से। और इससे पहले आप क्या करते थे? पहले जब किस्त नहीं आती तो दूसरे से पैसा लेना पड़ता था, वो देता नहीं देता तो हमारी फसल पर टाइम पर ना खाद मिलता था ना सही बीज मिलता था। ये लाभकारी है? हाँ ये लाभकारी है। ये देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि जब तक वो इस योजना से नहीं जुड़े थे तब तक उनको कठिनाइयां आती थी, परंतु जब से इस योजना से जुड़े हैं तो उनको उसकी लाभ की प्राप्ति हुई है। आज आपने जाना कि हमारे जो किसान भाई हैं गांव गोहरा आलमगीरपुर के किस तरीके से किसान सम्मान निधि योजना से लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। कुछ किसान ऐसे हैं जिनको इस योजना से अब तक एक भी राशि नहीं मिली है, तो उनका गुजारिश है कि गांव के पटवारी और हमारे कृषि वैज्ञानिक से कि उनको भी इस योजना से जोड़ा जाए। अगर आप भी डीडी किसान के चौपाल चर्चा कार्यक्रम को देखना चाहते हैं तो आप टीवी पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के गांव गोहरा आलमगीरपुर की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।